अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। रोज़ाना हमें आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे ना, घर पे जो बच्चे होते हैं ना, हम बड़े तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर बच्चे रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते और सूरह फलक और सूरह नास भी नहीं पढ़ते। उनमें से कुछ बच्चों को याद है फिर भी नहीं पढ़ते, आदत नहीं बनी हुई है, और कुछ को तो याद ही नहीं है कि आयतल कुर्सी क्या है। तो ऐसे में इनके पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को रात को सोते वक्त पूछे कि बेटा बेटी जो भी आपका है, उनको पूछो कि आयतल कुर्सी पढ़ा तुमने, सूरह फलक सूरह नास पढ़ा तुमने। जवाब बता हाँ, तो पूछे क्या पढ़ा बताओ, कितना वक्त लगेगा। आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास पढ़ने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगने वाले हैं। 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगे, ठीक है। आप उनसे सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वो गलत पढ़ रहे कि सही पढ़ रहे हैं। और अगर उन्होंने छुपाया है, मतलब कुछ बच्चे झूठ ही बोलते हैं कि हाँ पढ़ लिया लेकिन पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं पढ़ लिया फिर भी बोले ठीक है एक बार मुझे भी सुना दो, तो क्या एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और दूसरा, अगर वो छुपा रहे हैं, नहीं पढ़ा है, अब बोल रहे कि आपको कि पढ़ लिया, तो इस बहाने वो पढ़ भी लेंगे। तो इस तरह अपने बच्चों के साथ आप डेली क्या करें, उनको रोज़ाना रात को ये ज़रूर पूछिए कि आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये रोज़ आप कुछ रूटीन कीजिए, मतलब ये रूटीन आप रोज़ कुछ दिन कीजिए, तकरीबन 1-2 महीना रोज़ाना बच्चों के साथ कीजिए। देखिए फिर बच्चों को खुद ब खुद आदत हो जाएगी रोज़ाना रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की। इसमें एक तो है कि उनको आदत हो जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे को अगर याद नहीं है तो आप उनको रात को कैसे आप याद कराएंगी बैठ के। उनको सोना है, उनको बोलेगा अभी पढ़ो, तो ज़्यादा फोर्स करना भी बच्चों लोग के साथ अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चों को लिए ठीक है तुम्हें याद नहीं है ना, मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ तुम भी पढ़ो। आप आयतल कुर्सी पढ़ी, वो आपके साथ साथ पढ़ेंगे। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी, वो आपके साथ साथ पढ़ेंगे। इस तरह रोज़ाना उनके साथ कीजिए, उनको याद हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा तो है आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास भी छोटा छोटा सा सूरा है। तो रोज़ आप उनको, जिनको याद नहीं जिस बच्चे को, तो रोज़ आप पहले पढ़िए और उनको बोलिए कि आपके साथ साथ वो दोहराए। रोज़ आपके साथ दोहराएंगे, उनको याद हो जाएगा, कुछ ही दिन में उनको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जब मैं छोटी थी, मुझे रात के सोते वक्त मेरी अम्मा मुझसे पूछती थी कि तुमने आयतल कुर्सी पढ़ा, तो मैं बोलती थी नहीं पढ़ा। तो मेरी अम्मा मुझे बोलती थी कि पढ़ो मेरे साथ। अम्मा मेरी पढ़ती थी और मैं उनके साथ साथ दोहराती थी। फिर मुझे याद हो गया और माशाल्लाह मुझे तो ऐसी आदत हो गई है कि रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी तो पढ़ती हूँ। इनफैक्ट घर से जब निकलती हूँ तब भी मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। मेरा एक आदत हो गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही गया ये। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कीजिए। रोज़ रात को उनसे पूछिए कि तुमने आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास पढ़ा है क्या। वो बोलते हैं हाँ पढ़ा, तो बोले सुनाओ एक बार, प्यार से पूछिए। वो सुना दे रहे हैं, पढ़ लिए। अब कुछ बच्चे को अगर ये छुपा रहे कि हाँ पढ़ लिया, तो भी आप पूछिए। जैसे होता ना, कुछ बच्चे छुपाते हैं, बताओ कि पढ़ा क्या, बताओ, वो बता देंगे। इस तरह वो भी पढ़ लेंगे। आज जिनको याद नहीं है तो उनको डांटिए मत, उनको प्यार से समझाइए कि ठीक है मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ दोहराओ। आप पढ़िए, वो आपके साथ साथ पढ़ लेंगे। इस तरह कुछ दिन आप करिए, उनको खुद ब खुद याद भी हो जाएगा। तो हर बच्चे को आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास याद होना चाहिए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है उन्हें प्यार से समझाने की, मार से नहीं, प्यार से ही काम बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।